अब जब इस बात का खुलासा हो चुका है कि किस तरह से एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने 1 महीने के अंदर पूरे मामले में पलटी मारी है। जो सुधीर गुप्ता पहले इस पूरे मामले को मर्डर की नजर से देख रहे थे और कह रहे थे कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है पोस्टमार्टम में, वही सुधीर गुप्ता कह रहे हैं कि कूपर हॉस्पिटल ने अपना काम बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से किया है। सुधीर गुप्ता पर सभी तरफ से सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं और उनके पास्ट को लेकर भी कई सारे खुलासे आ रहे हैं कि पहले भी वो इस तरह से मीडिया में रिपोर्ट्स लीक कर चुके हैं, अपने स्टेटमेंट्स बदल चुके हैं और ये तक कह चुके हैं कि मैंने पॉलिटिकल प्रेशर के कारण इस तरह का बयान दिया था। ये सुनंदा पुष्कर केस में हो चुका है, मीडिया में ये खबरें हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सुधीर गुप्ता का पूरा पास्ट सामने नजर आएगा और अब सुधीर गुप्ता के इन कलाबाजियों पर ही रिसर्च कर रहे हैं इशिकरण भंडारी। पिछले कुछ दिनों से इशिकरण भंडारी सुधीर गुप्ता की कुंडली निकाल रहे हैं और जल्द ही इशिकरण भंडारी जो है सुधीर गुप्ता की सच्चाइयां सभी लोगों के सामने रखेंगे कि पहले भी ये किस किस तरह से पलट चुके हैं और इन्होंने केसेस को कितना इन्फ्लुएंस किया है। जाहिर सी बात है बहुत बड़े बड़े केसेस से ये जुड़े हुए हैं। आरुषि तलवार केस, सुनंदा पुष्कर केस, ये दोनों ही केस आज तक भी पूरी तरीके से सुलझे नहीं हैं और अब सुशांत सिंह राजपूत केस को भी सुधीर गुप्ता ने इसी मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है। तो इस पर स्वामी सुब्रमण्यम जो इस पूरे केस के टॉर्च बियरर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इशिकरण भंडारी जल्द ही डॉक्टर सुधीर गुप्ता की कलाबाजियां जो है वो लोगों के सामने लेकर आएगा। अब जो एम्स की टीम नहीं कर पाई वो सीबीआई कर सकती है, अभी भी वक्त है। सीबीआई को सेक्शन 302 मर्डर के एंगल के तहत एफआईआर दर्ज जरूर करनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री से इस बात की रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को एग्जामिन किया जाए, जो एम्स की जो भी रिपोर्ट है उसके ऊपर एक और कमेटी बिठाई जाए जो इस पूरी फाइंडिंग्स को एग्जामिन करे, यानी कि एम्स के ऊपर एक और कमेटी बिठाई जाए। इसकी रिक्वेस्ट डॉक्टर स्वामी सुब्रमण्यम हेल्थ मिनिस्ट्री से कर चुके हैं। स्वामी सुब्रमण्यम पहले भी कह चुके हैं कि सीबीआई के पास अभी भी पावर्स है, वो एम्स की फॉरेंसिक टीम की जो भी जांच है उसके ऊपर एक कमेटी बिठाकर एक बार फिर से इसकी एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी तो थी नहीं, ऐसे में कूपर हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि कूपर हॉस्पिटल ने जो भी फाइंडिंग्स की है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा रिपोर्ट कहां है? अभी तक एम्स की तरफ से जो कुछ भी आया है सामने वो सिर्फ एक डिटेल्ड स्टेटमेंट आया है और वो भी तब जब पहले ऑलरेडी बात मीडिया के एक सेक्शन को लीक कर दी गई, बाद में प्रेशर के कारण सभी के लिए एक डिटेल्ड स्टेटमेंट आया। कई ऐसे तथ्य सामने आ चुके हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि फॉरेंसिक टीम जो है वो इन्फ्लुएंस हुई है, उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर रहा है जिसके तहत 1 महीने पहले जिस बात को वो मर्डर कह रहे थे उसको आज सुसाइड कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यही फाइनल रिपोर्ट है।